पापा का बर्थडे है। पर वो तो हर साल आता है ना। हाँ, लेकिन इस साल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। और हम बर्थडे डिनर साथ में करेंगे। खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हैं? क्या हुआ तुम सबको? कुछ नहीं हिमानी। हम तो बस ये सोच रहे थे कि तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है। हाँ? मेरा मतलब कि इतने सालों बाद तुम्हें मेरे बर्थडे वाले दिन छुट्टी मिली है और तुम अपनी बेशकीमती छुट्टी को खाना बनाने में वेस्ट करना चाहती हो। ये तो गलत बात है ना हिमानी। हाँ, आपको तो आराम करना चाहिए, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? हर साल पापा का बर्थडे डिनर करने तुम उस टोनी के ढाबे जाते हो और मैं हॉस्पिटल कैंटीन में एक सड़ा सा स्लाइस केक खाती हूँ। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। वैसे माँ, टोनी के ढाबे का खाना कमाल का है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। तुम सारे कान खोलकर सुन लो। खाना हम घर पर खाएंगे, साथ में खाएंगे और खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है। वैसे मुझे भी तुम लोगों को एक बात बतानी है। मेरे बर्थडे वाले दिन तुम लोगों का फेवरेट रिश्तेदार हमारे घर आ रहा है। मामा जी। नहीं, दादाजी। बुरा लगता है ना? तुम लोग भी ना। अरे तुम्हारे दादाजी इतने बुरे भी नहीं हैं, उनमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। जैसे कि वो 3 साल में सिर्फ एक बार हमसे मिलने आते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ो, असली प्रॉब्लम पे ध्यान दो। मम्मी खाना बना रही है। जी नहीं, मेरे बर्थडे पर हमारे घर का सबसे शानदार कुक खाना बनाएगा, रोहन। मैं बनाऊंगा? नहीं पापा, मैं मम्मी से पंगा नहीं ले सकता और मम्मी मुझे खाना बनाने देगी भी नहीं। अरे उसके लिए हमें बड़ी चालाकी से उसे अपने झांसे में लेना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे लगे कि खाना वही बना रही है, लेकिन असल में सारे काम कर रहे होगे तुम। एक सवाल, झांसे का क्या मतलब है? 3 बर्थडे डिनर बनाओ अभी? मैं तो मजाक कर रहा था पापा। अभी ना। हाँ, वैसे पापा बर्थडे 2 शब्द होते हैं। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, ऐसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नाती, बांध हो जा तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। निकी, ये तुम क्या बना रही हो? चिकन। अच्छा, पक्का? पक्का। पर ये तो मुझे खीमा जैसा लग रहा है। डॉली, ये देख, टेक पॉइंट के गिज़्मो हट में क्या कमाल की सेल लगी है। क्या? वो माय टैब को 50% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं? हाँ, पर हमें ना जल्दी जाके लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ पहले 10 कस्टमर्स के लिए है। अरे, पर कल तो पापा का बर्थडे है, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? अरे डॉली, कोई भी बहाना बना के कट ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सेल ठीक शाम 6 बजे शुरू होगी। पापा को भी ना कल ही के दिन पैदा होना था। डॉली दीदी, चिकन। हिमानी,
बात सुन, मैं जब भी तुम्हारे घर की घंटी बजाती हूँ हमेशा तू ही होके दरवाजा खोलने चला आता है। एक काम करते हैं, आप यहाँ आना बंद कर दो, मैं दरवाजा खोलना बंद कर दूंगा। नॉनसेंस। हेलो रोली आंटी। ओह हिमानी, मुझे ना एक जरूरी काम है तुमसे। क्या तुम मुझे आसपास के रेस्टोरेंटों के नंबर दे सकते हो? मुझे ना अपने लिए थोड़ा खाना शाना मंगवाना है आज। अरे आप सुरेंद्र अंकल से क्यों नहीं पूछ लेते? उनके पास तो खाने के मेन्यूज की पूरी फाइल पड़ी है। तुम्हें पता नहीं है, मैं और सुरेंद्र जी अब अलग हो चुके हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरी खबर है। वो बुरी खबर है? व्हाट आर यू टोल्डिंग? और मैं क्या, इससे बढ़िया खबर तो दुनिया में नहीं हो सकती। अब ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को दुखी तो कर रहे थे, अब जब कि मैंने उनको उनके मैं के हमेशा हमेशा के लिए दफा कर दिया है, तो अब मैं हंसती खेलती पहले वाली जॉली रोली बन सकती हूँ। जॉली रोली? हाँ बिल्कुल ठीक है आपने, जॉली रोली आंटी। तो चली आंटी, अब अगर आपकी बात खत्म हो चुकी हो तो हिमानी भाई, तुम्हें तो पता ही है पहले तुम्हारे सुरेंद्र अंकल ही मेरे लिए घर में खाना शाना बनाते थे, इसलिए अब तो मुझे रेस्टोरेंटों से खाना मंगवाना पड़ेगा ना अपने लिए। हाँ वैसे हमारे मोहल्ले के पड़ोसी अगर मुझे अपने घर में डिनर शिनर पे इनवाइट करे हैं फिर बात अलग है, और पर नहीं जी नहीं, अब भलाई का जमाना नहीं रहा। रोली आंटी, कल अवतार जी का जन्मदिन है तो हमने घर पर ना एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर आप चाहे तो हमें पार्टी पर ज्वाइन कर सकती हैं। वैसे है हिमानी, तुम्हें तो पता है मेरा कैलेंडर बड़ा बिजी रहता है। नहीं नहीं, तुम्हारी खातिर मैं एक बार अपना कैलेंडर चेक कर लूंगी, डोंट वरी है। वैसे बाय बाय सन्नी। आपको भी डिनर पे बुलाने के लिए इनके अलावा और कोई नहीं मिला? नहीं बेटा, हम एक अच्छे पड़ोसी हैं और रोली आंटी की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। वो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। बुरे दौर से तो हम गुजरेंगे जब वो कल रात खाने पे आएंगी। हाय माँ, क्या कर रहे हो? तेरे पापा के बर्थडे डिनर का मेन्यू बना रही हूँ। अरे वाह, क्या टाइमिंग है मेरी। मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अरे रोहन, थैंक्स, मैं डॉली से पूछने वाली थी। हाँ, डॉली? डॉली से? डॉली के पास कहाँ टाइम रहता है माँ, वो तो अपने गुड्डे गुड़िया और परियों की कहानी में खोई रहती है। रोहन, तुझे पता है ना डॉली अब 5 साल की नहीं रही। छोड़ो ना माँ, मुझे कल का मेन्यू तो दिखाओ। वेरी गुड, अब इनमें से जो जो मैं बना सकता हूं उन पे मैं टिक लगा देता हूं, ठीक है? हाँ हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हो गया। रोहन, तूने रोटियां छोड़कर बाकी सब पे टिक कर दिया है। ओह सॉरी। रोजिया, ठीक है, सारी आइटम्स बना ले, लेकिन बर्थडे केक मैं बनाऊंगी। केक? एक मिनट, इसमें तो केक है ही नहीं। कमाल है रोहन, बर्थडे है, केक तो होगा ही ना, उसे लिस्ट में डालने की क्या जरूरत है? जी रोहन, रोटियों के चक्कर में केक हाथ से निकल गया। तो फिर क्या हुआ? सब कुछ तुम ही बना रहे हो ना? पापा, एक बुरी खबर है। क्या? माँ एक आइटम बना रही है। कह दो कि रायता है, कह दो कि रायता है। मैं आपको एक क्लू देता हूँ, हम उसमें बर्थडे के दिन कैंडल्स लगाते हैं। केक। बहुत अच्छा। देखो देखो कौन आया। हेलो दादाजी। नमस्ते दादाजी। हाँ दादाजी। हाँ हाँ, ठीक है, काफी बड़े हो गए हो तुम लोग, काफी अच्छे लग रहे हो तुम।
वगैरह वगैरह। पापा जी इससे मिलिए, इसका नाम है निकी। निकी? ये कैसा नाम है? निकी तो हम इसे प्यार से बुलाते हैं, इसका असली नाम है निकिता सिंह। तो इसे निकी क्यों बुलाते हो? अरे अभी से इतनी मोटी हो गई है, और अगर बड़ी हो गई तो तुम तो इसे आलू की टिक्की बुलाओगे। दरअसल तुम लोगों को ना बच्चों के नाम रखने ही नहीं आते। जैसे उसका नाम तो मनप्रीत होना चाहिए था, उसका नाम जसप्रीत होना चाहिए था, और इसका नाम अमरप्रीत होना चाहिए था, और इसका नाम तो रतनप्रीत होना चाहिए था। अरे गुरदासपुर में ऐसे ही नाम होते हैं। पापा जी वो पुरानी बात है, अब हम बच्चों के नाम तो नहीं बदल सकते ना। हेलो जी, हेलो, बल्ले बल्ले, मैं क्या कमाल हो गई जी। इन्हें अंदर आने किसने दिया? दरवाजा किसने खुला रखा है? मानिए पता क्या है, आज ना जब मैंने अपना कैलेंडर चेक किया तो आई फाउंडिंग आउट कि भाई आज तो मैं आप लोगों के साथ डिनर करने के लिए एकदम फ्री हूँ। रोली आंटी इनसे मिलिए, ये है मेरे ससुर जी जगतार सिंह। हेलो हेलो, मैं क्या अवतार जी, मैं ना आपसे ना एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने आई हूँ। और क्या ना मेरी किचन की प्लम्बिंग में ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, लगता है कोई कचरा वचरा फंस गया उसमें, तो आप मेहरबानी करके प्लीज काइंडली जरा चेक कर लेंगे। मैं आके देखता हूँ। 30 साल का प्लम्बिंग एक्सपीरियंस है हमारा। अरे खुद का बिजनेस जो था, प्लम्बिंग होता ही है असली मर्दों का काम। हाँ, अगर कोई बिजली का बल्ब ऑन ऑफ करना हो, लड़के से कह दीजिएगा, कर देगा। ठीक है फिर, कम फॉलो मी। देख मैम, लाइन में हम नंबर 9 और 10 पे खड़े हैं। मतलब तू नंबर 9 पे और मैं नंबर 10 पे? हाँ। मैं नंबर 9 पे क्यों नहीं? अरे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों को माई टैप पे 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अच्छा, तो अगर कोई फर्क नहीं पड़ता मैं नंबर 9 पर खड़ी होंगी। डॉली सिंह, क्या मुसीबत है। मतलब आज भी मुझे पूरा दिन तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हें दिन भर इस लाइन में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा नंबर 11 है और तुम्हें माई टैप नहीं मिलने वाला है। लूजर, इतनी उछलो मत, जब ये दरवाजा खुलेगा ना तो तुम्हारी पलक झपकने से पहले मैं तुम्हारे आगे निकल जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन लूजर है और कौन विनर। उल्लू कहीं का, मेंटल कहीं की। लगता है ये मेरी जिंदगी का सबसे लंबा दिन होने वाला है। देखो मुझे तुम जैसे इडियट से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉमिस? अचानक ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन हो गया। वैसे भी है ना, मैं तुम्हारी बकवास सुन के बोर हो गया था। तुझे गधे की आवाज सुनाई दे रही है? देख डॉली, तुझे वैसे भी अभी निकलना है, नहीं तो तेरे पापा का बर्थडे डिनर मिस हो जाएगा, तो तू क्यों फालतू में इस राहुल से बहस करके अपना मूड खराब कर रही है? हाँ पैम, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं घर जाती हूँ और मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगी। तू ना हमारी जगह संभाल के रखना। पता नहीं लाइन में कैसे कैसे नमूने खड़े हैं। कमाल है, तुम्हें देख के सबसे पहले मैंने यही सोचा था। अच्छा, अरे मुझे लगता है तुझे अब घर जाना चाहिए। ठीक है, तू जा, मैं ना जगह संभाल के रखूंगी। डॉली तू जा। गुस्से में कितनी क्यूट लगती है। क्या तुमने डॉली को क्यूट कहा? म्यूट कहा मैंने, उस पे म्यूट का बटन होना चाहिए, बोलती रहती है। तुम आगे देखो ना, देखो। निकी कहाँ है? फिर से निकी कहाँ है? निकी पापा, आप दादाजी को क्यों घूर रहे हैं? सनी कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब? अरे देखना, तेरे दादाजी कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। फिर से ये तो बड़ी अजीब बात है। और देख, उनकी शर्ट के फूल कैसे खिल रहे हैं। दादाजी भागो भागो भागो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लगता है मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भागो भागो भागो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भागो भागो भागो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे अवतार पुत्र, तेरी निकी तो बड़ी सोहनी है, और तू जब इसकी उम्र का था ना, तू भी बड़ा ही प्यारा था।
हैप्पी बर्थडे टू अवतार जी। शुक्रिया रोली आंटी। हेलो जगतार जी। हेलो रोली जी। ओके, ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है। ये आंटी इतनी खुश क्यों लग रही है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वैसे अवतार जी एक बात कहूँ, आज आपके हैप्पी बर्थडे वाले दिन ना, वो सच्ची मुझे मैं बड़ी हैप्पी हूँ। पर क्यों? मैं हैप्पी इसलिए हूँ बिकॉज आज मेरी जिंदगी की बगिया में एक नया फूल खिल गया है। मैं हैप्पी इसलिए हूँ जी क्योंकि वो फूल मैं हूँ। तो अब आप दोनों साथ साथ हैं? करेक्ट अवतार जी। मेरे किचन के पाइपलाइन का कचरा साफ करते करते इन्होंने तो मेरे दिल का ही कचरा साफ कर दिया। बिल्कुल सही कहा। अब तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ काफी दिन रुकूंगा। ऐसा नहीं पुत्र, तो मैं क्या भाई, क्या पता वन फाइन डे तो मुझे अपनी दादी जी कह के पुकारने लग जाए। सनी, चल ना हम बाहर चलकर कैच कैच खेले। अरे तू चल ना, अभी के अभी। अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, हमें इनकी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। पर ये तो गलत बात होगी। मैं तैयार हूँ। पता है क्या, हमें इनकी जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। एक बार एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले तो दोस्ती अपने आप ही टूट जाएगी। बिल्कुल सही कहा। एक मिनट, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मतलब ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी इतनी उम्र हो चुकी है, क्या पता आगे चल के इन्हें फिर से ये खुशी नसीब हो ना हो। आपका मतलब है आपकी नई मम्मी की खुशी? दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। लगता है आपने इसे ब्लास्ट बेक कर दिया। और देखो तो ओवन भी खराब हो गया। छी। ब्लास्ट बेक वो क्या होता है? कैसे समझाओ, जरा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे समझ लो कि आपने इसने बेक कम ब्लास्ट ज्यादा कर दिया, और ऐसे करने से सब कुछ सिकुड़ के छोटा हो जाता है। बर्तन भी? बर्तन तो खास करके माँ। अब हम क्या करेंगे? मुझे सोचने दो माँ, मुझे सोचने दो।
हमारे गराज में पुराना ओवन है ना? हाँ तो मैं उसमें एक नया केक बना लूंगा। मुझे करीब 1.5 घंटे लगेंगे। तब तक आप सबके लिए खाना लगवा देना। नहीं, कोई खाना नहीं खाएगा। तेरे पापा का बर्थडे डिनर है, केक काटे बगैर कोई खाना नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, केक बना ले। केक कैसे बनाएंगे? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ? केक बनाने का सारा सामान तो खत्म हो गया है और बाजार से सामान लाने में बहुत देर हो जाएगी। कोई नहीं माँ, मेरे पास दूसरा केक बनाने का सारा सामान है गराज में। तेरे पास गराज में केक बनाने का सामान क्यों है? आपके पास क्यों नहीं है? अच्छा पॉइंट है। चल चल तू जाके ओवन निकाल। हाँ? माँ, हम केक कब काटने वाले हैं? सबको बहुत भूख लग रही है और अब केक काटे बगैर तो हमें डिनर नहीं करने दोगी ना? तो फिर ये क्या है? आप इतनी देर से ये बना रहे थे? नहीं तो अभी तुझे पता है सब रोहन की गलती है। उसने केक को ब्लास्ट बेक कर दिया। अब हमें सब कुछ दोबारा बनाना पड़ेगा। हेलो पैम, अच्छा सुन, माँ ने केक का सत्यानाश करके सारा इल्जाम रोहन पे लगा दिया। मुझे शायद आने में थोड़ी देर हो जाए, पर तू फिक्र मत कर, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। तू बस लाइन में खड़ी रहना, मैं जितनी जल्दी हो सके आ जाऊंगी। माँ, मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। तो अगर मैं आपको 2-3 घंटे के लिए ना दिखूं, तो याद रखना मैं अपने कमरे में हूँ। चलो बेटा, शायद तुझे ना भूख लग रही है। ले इस ब्लास्ट बेक केक को खा ले। नो थैंक्स, मैं अपने कमरे में हूँ। अगर मैं तुझे कुकर में डाल के उबालूं तो क्या तू वापस फूल जाएगा? नहीं, ये किससे बात कर रही हो? छोटू केक, हैप्पी बर्थडे। मैं पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ स्वीटी जी, कभी नहीं। थैंक यू जग्गू जी। चलिए ना एक नया गेम खेलते हैं, पर इस गेम का पहला रूल होगा कि कोई भी किसी को जग्गू जी या स्वीटी जी नहीं कहेगा। वैसे रोली आंटी। अरे और सन्नी पुत्र, वो तो इतना फॉर्मल होके क्यों बात कर रहा है भाई? है भाई, अब तो मैं भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गई हूँ। है अब तो तू मुझे दादी माँ कह के भी बुला सकता है या फिर ग्रैंड माँ। तो रोली आंटी, कैसी आपकी बिल्ली बटरफ्लाई? हम सब जानते हैं कि आप अपनी बिल्ली बटरफ्लाई से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, और पापा जी को बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है ना पापा जी? बिल्कुल, मैं नफरत करता हूँ उनसे। अब नो प्रॉब्लम अवतार जी, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। क्या? पर आप तो अपनी बिल्ली से कितना प्यार करती है। वो क्या कहती थी? बटरफ्लाई इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ माय लाइफ, अंडरस्टैंड? ऐसा हो? अरे सन्नी पुत्र, वो तो जग्गू जी से मिलने से पहले कहती थी ना। स्वीटी जी। चीटी आंटी, रोली आंटी, आपको पता है कि पापा जी सोते वक्त बहुत जोर जोर से खराटे मारते हैं। इतने जोर से कि इनकी खराटों से पूरा घर हिल जाता है। तो अवतार जी अच्छा ही है ना। मेरे सुरेंद्र जी वो तो चुपचाप सोते थे चूहे की तरह। खराटों से ही तो पता चलता है कि घर में कोई असली मर्द है। स्वीटी जी। यू आर मोस्ट वेलकम्ड जग्गू जी। रोहन, और कितनी देर लगेगी? अंदर सबको भूख लग रही है। माँ, ये केक है, पॉपकॉर्न नहीं। इसे तैयार करने में देर लगेगी ना। अच्छा, मैंने इसे सेट कर दिया है, ये 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता?
अंदर रूली आंटी और तेरे दादाजी एक दूसरे को गाने सुना रहे हैं। तेरे पापा वो केक खिलाकर उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। उन्हें चुप कराना है ना। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से कुछ सैंडविचेस बना देता हूँ, आप केक पे नजर रखिए, ठीक है? एक घंटे तक कौन वेट करेगा? अगर मैं इसका टेम्परेचर डबल कर दूं तो वाह हिमालय, क्या दिमाग पाया है। निकी, तुम अपना ये सैंडविच खाने वाली हो? हाँ पापा। पापा एक बाइट ले सकते? नहीं पापा। मैं तुम्हारे लिए एक नई डॉल लेकर आऊंगा। नई डॉल। सारे सुनो, अफ्तार जी का खास बर्थडे केक अब 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। 15 मिनट? नहीं माँ, केक को तैयार होने में अभी 40 मिनट बाकी है। यही तो हिमानी सिंह का कमाल है, केक अब अपने आधे समय में तैयार हो जाएगा। हाँ, क्या किया आपने? ले, करना क्या था, मैंने ओवन के टेम्परेचर को डबल कर दिया, यानी कि केक अब दुगनी रफ्तार से तैयार होगा। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। ज्यादा गर्म करने से केक पत्थर की तरह कड़क हो जाएगा और ओवन फट भी सकता है। ओह नो! अरे केक तो हवा में उड़ रहा है। बस के वो वापस आ रहा है, भागो जल्दी। अच्छा पैम, मैं निकल रही हूँ, तू लाइन में खड़ी है ना? डॉली दीदी। कैसी हो डॉली? मुझे क्या हुआ? आसमान से पत्थर जैसा केक आके तुम्हारे सर पे गिर गया। लेकिन केक आसमान में क्या कर रहा था? उड़ रहा था क्या? सुपर केक की तरह? ये दवाइयों की वजह से थोड़ी नशे में है। लो, हमारे हॉस्पिटल का मशहूर सड़ा हुआ स्लाइस केक। हैप्पी बर्थडे अवतार जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे पापा। अरे आज आपका बर्थडे है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू डॉली। अरे ये केक इतना सड़ा हुआ भी नहीं है। वैसे हिमानी, सॉरी, तुम्हें फिर से ये अपने हॉस्पिटल की कैंटीन का सड़ा हुआ स्लाइस केक खाना पड़ रहा है। मुझे पता है कि तुमने बड़े प्यार से मेरे लिए बर्थडे डिनर प्लान किया था। प्लान तो किया था अवतार जी, पर पता है अब हम सब एक साथ हैं और डॉली भी ठीक है, मुझे और क्या चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो हिमानी। वैसे मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मेरा इतना प्यारा परिवार है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि साथ वाले रूम के पेशेंट ने आइसक्रीम मंगाई है। हो, पता नहीं ये स्वीटी और जग्गू क्या कर रहे होंगे। देखिए, आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकती। ओए, आपसे ही कौन बात करना चाहता है? वांटिंग टकिंग यू। लगता है पंगा हो गया। ये तो कमाल हो गया। आजा, 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 आजा। क्या हुआ? अरे अवतार जी, आपके ये पापा जी एक नंबर के पगले बेवकूफ नॉनसेंस आदमी। अरे रोली आंटी, अरे बूढ़ी खूसट है, खूसट बुढ़िया है। हाँ ये तो सब जानते हैं, पर हुआ क्या? अरे 1 घंटा हमने साथ बिताया है अकेले। और वो पूरा 1 घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा घंटा था। मतलब कि अब आप दोनों खास दोस्त नहीं है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। And not under any and many circumstances, understand? जैसा आओ। और मैंने तो इनके साथ हमेशा के लिए गुरदासपुर शिफ्ट होने के बारे में सोच लिया था। फिट है मुंह। और इससे अच्छे तो मेरे अपने हस्बैंड जी। क्या कहा आपने? अब दादाजी के साथ हमेशा के लिए गुरदासपुर जाने वाली थी।
वजह से आहो, बिकॉज थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था। गोइंग आई। अरे रुको रुको, अभी भी वक्त है। आप दोनों तो एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर है। चुप कर, कभी नहीं बेवकूफ कहीं का ना होता। अरे वापस आइए, अब भाग क्यों रही है दादी जी? तो निकी, पापा का एक और बर्थडे आया और चला गया। अच्छी खबर ये है कि दादाजी भी आए और चले गए। दीदी जरा सुनकर बताना कि कैसा लग रहा है। मेरी प्यारी रोली जी, हमारी लड़ाई के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं गलत था और आप सही। अब जल्दी से अपना घर बेचकर मेरे पास गुरदासपुर में आ जाइए। आने से पहले फोन करने की तकलीफ मत उठाइए। मान लीजिए कि आप मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। हमेशा आपका दादाजी। मुझे लगता है वो अपना नाम जगतार सिंह लिखेंगे। हाँ ना, अच्छा पॉइंट है, थैंक्स। खैर, क्योंकि हमें बर्थडे की लजीज दावत नसीब नहीं हुई, रोहन हमारे लिए सरप्राइज डिनर बना रहा है। कहते हैं ना, सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। अब मुझे बोलो बेस्ट ऑफ लक निकी। बाप रे, मैं कभी शॉपिंग करते हुए इतना नहीं डरी। मैंने सुना था सेल्स में मारामारी होती है, पर कोई इंसान इतनी तबाही मचा सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हम बस मैडम खरीदने ही वाले थे, ये वो अचानक तूफान की तरह आया और हमें इधर उधर पटकने लगा। ये अंदर अभी क्या हुआ? हाँ? तुम रो रहे हो क्या? उसने मेरी गर्दन पे अपना पाँव रखा और मेरा माई टैप छीन लिया। ये सब सिर्फ एक माई टैप के लिए? हाँ। अरे देखो देखो, आराम से, बात मत करो। मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।